खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527 को खानवा में बाबर के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य और राणा सांगा के नेतृत्व वाले मेवाड़ साम्राज्य के बीच उत्तरी भारत पर वर्चस्व के लिए लड़ी गई थी। यह लड़ाई मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना थी, क्योंकि इस लड़ाई ने भारत में बाबर के शासन की पुष्टि कर दी। अगर वह हार जाता तो शायद भारत का इतिहास अलग हो सकता था। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर के सामने राणा सांगा की चुनौती थी। बाबरनामा के अनुसार बाबर ने सांगा पर उनके अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, क्योंकि बाबर के अनुसार सांगा ने लोदी के खिलाफ उसकी मदद करने की पेशकश की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि राजपूत स्रोत इसके विपरीत दावा करते हैं और कहते हैं कि सांगा लोदी साम्राज्य के खिलाफ सफल रहे थे और उन्हें बाबर की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा सहित कुछ इतिहासकारों ने कहा कि यह बाबर ही था जिसने मदद के लिए सांगा से संपर्क किया और लोदी के खिलाफ गठबंधन का प्रस्ताव रखा। जदुनाथ सरकार के अनुसार बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। काबुल में खुद को स्थापित करने के बाद बाबर ने पंजाब में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। इतिहासकार सतीश चंद्र का अनुमान है कि सांगा ने बाबर और लोदी के बीच एक लंबे संघर्ष की कल्पना की होगी, जिसके बाद वह उन क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में सक्षम होगा जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता था, तथा सांगा ने सोचा होगा कि मुगल जीत की स्थिति में बाबर दिल्ली और आगरा से वापस चला जाएगा, जैसा बाबर के पूर्वज तैमूर ने किया था। पर जब उसे एहसास हुआ कि बाबर ने भारत में रहने का ही मन बना लिया है, तो सांगा एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए आगे बढ़े, जो या तो बाबर को भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर करेगा या उसे अफगानिस्तान तक सीमित कर देगा। 1527 में बाबर को आगरा की ओर सांगा के आगे बढ़ने की खबरें मिलनी शुरू हो गयी। बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए महाराणा सांगा ने युद्ध का ऐलान किया और मेवाड़ के जागीरदार राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और उत्तरी गुजरात से उनके साथ शामिल हुए। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, जिसे अफगानों ने अपना नया सुल्तान घोषित किया था, भी अपने साथ अफगान घुड़सवारों की एक टुकड़ी के साथ युद्ध में शामिल हो गया। इतिहासकार हरबिलास सारदा के अनुसार महाराणा सांगा के पास 1 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जिनमें से 55,000 से ज्यादा पैदल सेना, 45,000 से ज्यादा घुड़सवार सेना और महमूद लोदी के 10,000 साहसी सैनिक थे। लेकिन बाबर की सेना की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि न तो राजपूत इतिहास और न ही मुगल इतिहास में इसका जिक्र है। हालांकि कुछ मध्ययुगीन ग्रंथों में बाबर की सेना लगभग 80,000 बताई गई है। बाबर ने धौलपुर, ग्वालियर और बयाना को जीतने के लिए सैन्य टुकड़ियां भेजी। ये क्षेत्र भी सांगा के क्षेत्रों का हिस्सा थे। हालांकि सांगा ने तुरंत जवाब दिया और बयाना में बाबर द्वारा भेजी गई सेना बयाना की लड़ाई में हार गई। सांगा ने अपने खिलाफ भेजी गई सभी मुगल टुकड़ियों को नष्ट कर दिया था। इससे बाबर की सेना में बहुत डर पैदा हो गया था। उन्होंने बाबर से अनुरोध किया कि वे लूटे गए खजाने के साथ काबुल चले जाएं। अपने सैनिकों के गिरते मनोबल को बढ़ाने के लिए बाबर ने हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक रंग दिया। बाबर ने भविष्य में शराब पीने से मना कर दिया, अपने पीने के प्याले तोड़ दिए, शराब के सारे भंडार जमीन पर उड़ेल दिए और पूरी तरह से शराब न पीने की शपथ ली। अपनी आत्मकथा में बाबर लिखते हैं कि यह वास्तव में एक अच्छी योजना थी और इसका मित्र और शत्रु दोनों पर अनुकूल प्रचारात्मक प्रभाव पड़ा। बयाना पर कब्जा करने के बाद सांगा ने दिल्ली और काबुल से बाबर की आपूर्ति लाइन काट दी। सांगा ने युद्ध के दिन अपने भरोसेमंद सरदारों को केंद्र में और अन्य को क्रमशः दाएं और बाएं रखा। दूसरी ओर बाबर जानता था कि अगर उसने खुले में उनसे लड़ने की कोशिश की तो उसकी सेना राजपूत हमले में बह जाएगी। पानीपत की तरह उसने लोहे की जंजीरों से बंधी गाड़ियां से अपने मोर्चे को मजबूत किया। खाई खोदकर किनारों को सुरक्षा दी गई। गाड़ियों के पीछे पैदल बंदूकबाज और मोर्टार रखे गए थे, जहां से वे फायर कर सकते थे और जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ सकते थे। तुर्क घुड़सवार उनके पीछे खड़े थे। घुड़सवारों की 2 टुकड़ियां रिजर्व में रखी गई थीं। इस प्रकार बाबर द्वारा एक मजबूत आक्रामक रक्षात्मक गठन तैयार किया गया था।
राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगलों की कतारों पर हमला किया। उनकी सेना बड़ी संख्या में मुगल बंदूकों द्वारा मार गिराई गई। बंदूकों की आवाज से राजपूत सेना के घोड़ों और हाथियों में और भी डर पैदा हो गया, जिससे वे अपने ही लोगों को रौंदने लगे। दोनों तरफ से 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही, जिसके दौरान मुगलों ने राजपूतों की कतारों पर बंदूकों और तीरों से हमला किया। इस दौरान राणा को एक गोली लगी और वह बेहोश हो गया, जिससे राजपूत सेना में बहुत भ्रम पैदा हो गया और थोड़े समय के लिए लड़ाई में शांति छा गई। अजरा नामक एक झाला सरदार ने राणा की जगह ली और राजपूत सेना का नेतृत्व किया। राजपूतों ने अपने हमले जारी रखे, लेकिन मुगलों की सेना को तोड़ने में विफल रहे। जदुनाथ सरकार के अनुसार राजपूत हथियारों में पूरी तरह से पिछड़ गए थे और उनकी घनी आबादी ने उनके निराशाजनक नरसंहार को और बढ़ा दिया। कमजोर राजपूत केंद्र को देखने के बाद बाबर ने अपने आदमियों को आक्रामक होने का आदेश दिया। मुगल हमले ने राजपूतों को पीछे धकेल दिया। राजपूत नेतृत्वहीन हो गए क्योंकि उनके अधिकांश वरिष्ठ कमांडर मर चुके थे। राजपूतों ने पहले की तरह मुगलों के बाएं और दाएं किनारों पर एक हताश हमला किया। यहां उनके सबसे बहादुर मारे गए और लड़ाई उनकी हार में समाप्त हुई। मुगल बहुत थक चुके थे और लंबी लड़ाई के बाद उनके पास बहुत अधिक हताहत हुए थे और बाबर ने खुद मेवाड़ पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद बाबर ने दुश्मन की खोपड़ियों का एक टावर बनाने का आदेश दिया। सांगा को पृथ्वीराज कछवाहा और मारवाड़ के मालदेव राठौर बेहोशी की हालत में युद्ध के मैदान से दूर ले गए थे। होश में आने के बाद उन्होंने बाबर को हराने और उसे बाहर निकालने तक चित्तौड़ न लौटने की शपथ ली। उन्होंने पगड़ी पहनना भी बंद कर दिया और इसके बजाय अपने सिर पर कपड़ा लपेटना चुना। जब वह बाबर के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें उनके ही रईसों ने जहर दे दिया, जो बाबर के साथ एक और संघर्ष नहीं चाहते थे। सांगा की प्रशंसा बाबर ने खुद की थी और उन्हें विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के साथ भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। यह कहा जाता है कि अगर बाबर की तोप और किस्मत न होती तो राणा सांगा बाबर के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकते थे। खानवा की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य मुठभेड़ से कहीं ज्यादा थी। इसने भारतीय इतिहास को नया आयाम दिया। बाबर की जीत ने मुगल वर्चस्व को स्थापित किया, जबकि विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट होने का राजपूतों का सपना धूमिल हो गया। हालांकि यह मानना गलत होगा कि राजपूत शक्ति हमेशा के लिए कुचल दी गई थी। राणा सांगा द्वारा छोड़े गए पावर वैक्यूम को राव मालदेव राठौर ने भरा। उन्होंने प्रमुख राजपूत राजा के रूप में भूमिका निभाई और सांगा की मृत्यु के बाद के समय में प्रभुत्व बनाए रखा।